हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स और मेंस के समान हिंदी पूर्वालोक। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये आप देख सकते हैं ना कि पूर्वालोकन की किताब है और आपको जैसे कि दिख रहा है, ठीक है, समान हिंदी का पूर्वालोकन की किताब है जो कि हम आर ओ के लिए आपका करवा रहे हैं। आर ओ यानी कि आपका जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आप देख सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, वो हम आपके करवा रहे हैं। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन हैं और 6 टॉपिक हम आपके कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो और आप सबको पता है कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है और अगर एग्जाम में सीरियस हैं तभी आप यहाँ आए हैं देखने। ठीक, तो बिलोम हमने उसमें आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसकी एक मैराथन भी दे दिया है और 20 क्वेश्चन हम डेली करते भी थे। तो आप मैराथन देख लेना अगर डेली 20 क्वेश्चन वाला नहीं करना है तो। और उसके बाद आपको पर्यायवाची की डेली क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें हमने 120 क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने कंप्लीट कर लिया है और हम जो है 120 कंप्लीट होने के बाद आगे 20 क्वेश्चन करेंगे और हम डेली ऐसे ही 20-20 करते रहते हैं, 15 मिनट में कर लेते हैं। अगर आप उसे 2x की स्पीड से या 1.75 की स्पीड से सुनेंगे ना तो आपका आराम से 10 से 12 मिनट के अंदर आपका ये हो जाएगा, इजीली कर सकते हो रिवीजन। बस क्या करना है कि मेरे साथ आपको रिवीजन यानी कि बोलते हुए चलना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले बता दें कि अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया 120 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, आपको दिख ही रहा है, तो अहि का नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है? देखो, उरग है, आपका सरीसृप है। अब पवनाश और सिंदूर में आपको डाउट है तो याद रखना आपका पवनाश होता है अहि का, यानी कि सांप का होता है, लेकिन सिंदूर नहीं होता है। ठीक है, तो सिंदूर आपका नहीं है, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट, ये आप देख सकते हैं। और पवनाश याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सांप और यानी कि ये अहि कहेंगे ना, तो ये इसका पर्यायवाची होता है पवनाश। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, तनुजा नहीं है, अर्कजा, सूर्यजा और रविजा होता है। ठीक है, तनुजा आपका किसका होता है आप हमें बताओ, उससे पहले हम आपको यमुना का बता दे रहे हैं। और जैसा कि यहाँ लिखा है तो आपको आप देख ही लो, आराम से देख लो। अर्कजा कृष्णा होता है, एक कृष्णा आपका यमुना का होगा और एक कृष्णा आपका किसका हो जाएगा, हमने अभी कल ही वीडियो में आपको बताया है। वो आपके जो महाभारत में है, कौन है वो, अभी हम जो है क्या नाम है उनका, द्रौपदी, हाँ, कृष्णा उनका भी नाम है। ठीक है, तो याद रखना। तो उसके बाद जो है हमने आंसर नंबर बी तो बता दिया, अब आपका और बता दे रहे, रविजा, सूर्यजा, सूर्य सुता, कालिंदिनी, ये याद रखना, कृष्णा याद करना और भानुजा तो होता ही है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी सही है। यमुना फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर 23 में यमुना का पर्यायवाची है, कौन सा है? तो अर्कजा, अभी हमने पढ़ा अर्कजा होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची फिर से आ गया, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इसे जरूर याद रखना, रोज बताती हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कौन सा हो जाएगा? पर्यायवाची है, तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, कालिंदी होता है। अब कालिंदी देखो, कालिंदी होता है, एक कालिंदनी होता है, तो कालिंदी और कालिंदनी में अंतर समझिएगा, कालिंदी होता है, याद रखना। भागीरथी आपका गंगा का हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है? ठीक, पृथ्वी का आपका अहि मतलब आपका हमने अभी ऊपर ही बताया, अहि का होता है सांप। ठीक, और आपका जो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का है तो मही, मही आपका पृथ्वी का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका सी एकदम सही है। अगर हम और बात करना चाहें ना, अटवी किसका होता है, ऑप्शंस की बात करें ना, तो अटवी आपका वन का होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब्धि शब्द आपका समुद्र का होता है, मतलब अब्धि मतलब होता है एक मिनट, अब्धि का आपका पर्यायवाची होता है समुद्र। ठीक है, और अहि मतलब आपका सांप होता है। अगर पृथ्वी की और पर्यायवाची जानने हैं तो आगे हम देख लेते हैं। ये है पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची, धरणी, वसुधा, धरती, अवन, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूम, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। अब इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, अगर लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, धरणी याद ही रहेगा, वसुधा याद रखना। ठीक है, वसुधा याद रखना। उसके बाद धरती, अवनी भी है, अवन भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मेदनी, अचला हो जाएगा, और एक उर्वी और मही, ये आपके हो जाएंगे कुछ पर्यायवाची जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या कह रहा है, आग का पर्यायवाची है।
तो आग का इसमें पूछा जा रहा है, तो वैश्वानर आपका है। वैश्वानर आप उसका मत लगा देना कि वन वन का होता है या बंदर का है, ये सब मत लगा देना। वैश्वानर आपका हो जाएगा आग का। और जैसे कि आपको पता है कि सैंधो क्या होता है, ये आप देखो। सैंधो अगर आप देखना चाहोगे कि सैंधो किसका है, मैं 1 मिनट पेन ले रही हूँ। सैंधो आपका हो जाएगा घोड़ा का, यहाँ, ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची। और उसके बाद जो है शक्र मतलब होता है इंद्र का पर्यायवाची, या फिर हम इंद्र का और जाने तो जातिदेव होता है, या फिर एक और होता है धूमकेत होता है, तो ये आपके इंद्र के हो जाएंगे। पुंडरी आपका कमल का होता है पर्यायवाची। तो वैश्वानर आपका आग का हो जाएगा। आग के और हम अन्य जान ले रहे हैं, जैसे कि आपको पता है अनल होता है, देखो अनिल हो जाएगा। अनिल आपका आग जो है हवा का हो जाएगा, हवा ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें भी बड़ा का मात्रा है, इसमें मात्रा ऐसी है, ठीक है। और आग नहीं, हवा नहीं, वायु से याद रखो। अब हवा और वायु एक ही, मैंने ना ऐसे वायु वायु से, तो ऐसे छुटाओ की मात्रा, छुटी की मात्रा। आग है तो यहाँ कुछ भी नहीं, ऐसे करके याद रखा था मैंने, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे आपको। तो आग का आपका अनल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पावक, वायुशका, दहन, वैश्वानर, किसान, हुतासन, जातदेव, धूमकेत, ये सब आपके आग के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, इसको देखिए। 127 में कह रहा है, मैं पेन ले रही हूँ। 127 में आग का पर्यायवाची नहीं है, फिर से आग का पर्यायवाची। तो अभी मैंने अनल आपको बताया था ना, तो आग का अनल हो जाएगा। उसके बाद जो है पावक भी बताया था, तो यहाँ पावक भी है, और कृषाण और व्योम, ठीक है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। व्योम आपका नहीं है, जबकि कृषाणु है, कृषाणु है, ठीक है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद तो आपका सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें फिर से अग्नि का पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कृषाणु है आपका, और उसके बाद जो है आंसर नंबर इसमें दहन भी है और धूमकेत भी है, तो शर्वरी नहीं है आपका, ठीक है, याद रखना। तो आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा, शर्वरी नहीं है। और आपके दहन, किसान और आपके धूमकेत, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 क्या कह रहा है। 129 कह रहा है कि आपका जो है कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें मेघ का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। पयोधर, जलधर, और आपका कौन सा है, ये आपका वारिन और आपका दामोदर। तो आपका जो है दामोदर, तो आपका कौन सा नहीं है, तो 129 का आपका डी हो जाएगा, दामोदर नहीं है। ये आपका दामोदर नहीं होता है, आपका दामोदर होता है। दामोदर कोई शब्द नहीं होता। तो पयोधर, वारिद, जलधर, ये सब आपके हो जाएंगे मेघ के पर्यायवाची, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, वो देखिए। कह रहा है कि कौन सा मेघ का पर्यायवाची है, ठीक। तो मेघ का पर्यायवाची क्या है, शक्र हमने आपको बताया था इंद्र का होता है, नलिन आपका कमल का होता है, ठीक। और उसके बाद जो है पुष्कल आपका जो है सोना का होता है, ठीक। तो मेघ का क्या हो जाएगा, देखो मेघ, मेघ मतलब हो जाएगा बादल, तो बादल, और यहाँ दा आ रहा है, यानी कि जो लास्ट में दा होगा तो वही अम्बुद, तो अम्बुद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 131 देखते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 131, बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। इसमें दा है, यानी कि लास्ट में जिसमें भी दा होगा वही हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए, इसमें भी दा है, नीरद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये ट्रिक है थोड़ा सा, ये याद रखना। क्वेश्चन, और धी है, धी मतलब अगर धी आ गया यहाँ, जैसे ये धी आ गया, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए क्या कह रहा है, ठीक। 32 में कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, पट, बहुत आसान है। सफरी आपका मछली का होता है, याद रखना, ठीक है, मछली होता है। और बीच ही आपका जो है ये होता है आपका 1 मिनट, बीच आपका लहर का होता है, लहर का होता है। और हेम मतलब आपका होता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग होता है। तो ये आपके हो गए स्वर्ग नहीं, सॉरी मैं हेम मतलब आपका होता है स्वर्ण, स्वर्ण होता है, ठीक। तो कपड़ा का आपका क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। अगर और जानना चाहते हैं कपड़ा का पर्यायवाची तो भी देख लो डिटेल में। अंबर, वस्त्र, देखो अंबर होता है, ठीक है, वस्त्र होता है, वसन, परिधान याद रखना इंपॉर्टेंट है, और पट याद रखना, चीज तो याद ही है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो वस्त्र भी है, पट भी है,
अब देखो वसन और वासन में आपको क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं है आपका, ये है। ठीक है, तो वसन भी होता है, वासन नहीं होता, तो आंसर नंबर डी ही आपका हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं में आपका डी हो जाएगा। और जैसे कि इसके अतिरिक्त है चीर, अंबर, ये भी होते हैं दो और। तो अब देख लो 134 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पुत्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो हमने ऊपर ही बताया था पुत्र का पर्यायवाची 133 में, हाँ 134 में, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी, तनय। तनय आपका पुत्र का होता है। वारण आपका जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पुत्र के अन्य पर्यायवाची हैं वो भी आप देख लो, ये है यहाँ आपको दिख जाएगा। अन्य पर्यायवाची हैं शुद्ध, आत्मज, आत्मज याद रखना, वत्स होता है, वत्स, तनुज याद रखना, तनय याद रखना, और नंदन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। और एक जो है ये आपके इतना हो गया, अनंग मतलब कामदेव होता है, जैसा कि यहाँ दिया, नंदलाल कृष्ण का होता है, और वारण मतलब हाथी, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए क्या कह रहा है कि रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का क्या है, रत्नगर्भा है, अचला है, जो है तमिश्रता है, या फिर धत्री है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, तमिश्रता है। ठीक है, ये आपका रात का हो जाएगा। अचला आपका होता है पृथ्वी का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी का होता है। साथ ही अगर रत्नगर्भा जानते हो तो ये भी पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का होता है। और उसके बाद जो है धात्री भी आपका पृथ्वी का होता है। तो ये तीनों आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, और रात आपका तमिश्रता हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर रात के पर्यायवाची देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये आप कि यामिनी, निशीथ, निशा, और उसके बाद रजनी, तमिश्रता, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, शर्वरी इत्यादि आपके हो जाएंगे रात के पर्यायवाची। ठीक, आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 136 क्या कह रहा है, निशा शब्द का पर्यायवाची है। निशा शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, तमिश्रता। और तमिश्रता अभी मैंने आपको बताया क्या किसका होने वाला है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है, इसका मतलब आपको पता है कि ये रात का पर्यायवाची है। तो रात के निशा, तमिश्रता, यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, विभावरी, रैन, छड़दा और त्रियामा, छपा, सरवरी, ये सब आपके रात के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आपको पता है जो तारापथ है, तारापथ आपका और तमश्र, ये आपको मैंने ऊपर ही बताया था। तो आप हमें तारापथ और कृष्ण का पर्यायवाची, कृष्ण का तो द्रौपदी भी होता है, और एक और अभी मैंने आपको बताया था, तो वो भी बताना हमको कमेंट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 137 क्या कह रहा है कि निशीथ का पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो निशीथ का आपका कौन सा इसमें नहीं है, अभी हमने ऊपर ही बात करा कि रात्र होता है, रजनी, निशा होता है, तम नहीं होता है। ठीक है, तम निशीथ का नहीं होता है। और तम आपका किसका हो जाएगा, अंधकार का, अंधकार का हो जाएगा। और रात का अगर है तो निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा रात्र का पर्यायवाची नहीं है। फिर से रात्र, मतलब क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर गैप करो एक एक साल, दो दो साल का, तो क्वेश्चन में जैसे ये 4 ऑप्शन है ना, रिपीट का मतलब यही नहीं पूछेंगे, जब 4 ऑप्शन है यही ऑप्शन को उठा के फिर से पुट कर देंगे, ऐसे वो पूछते हैं। तो रात्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है 138 में, तो इसमें समीर नहीं है, रजनी, विभावरी, निशी आपका है। ठीक है, समीर आपका वायु का होता है, वायु मतलब हवा का पर्यायवाची, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 139 देखो। ठीक है, 139 कह रहा है कि अतिथ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है, वो भी अतिथ का, यानी कि अतिथ के 3 हैं। 3 कौन से हैं, अभ्यागत भी है, आगंतुक भी है और पाहुन भी है। तो जात जो है जात वेदश नहीं है आपका। ठीक है, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, जात वेदश अग्नि का होता है, याद रखना अच्छे से, अग्नि का होता है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए क्या कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखो हमने अभी बताया धी धी जहाँ लगा वो समुद्र का होगा, तो जलधि जलनिधि तो आपका आसान है, हो जाएगा। और जो है जलाधिप ही है, तो ये भी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जलधाम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। इस तरह से समुद्र का आप काट सकते हो। अन्य आप पर्यायवाची जानना चाहते हो तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रिक होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत याद करना है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची सिंधु, सागर, रत्नाकर, याद रखना है रत्नाकर। उदधि धी धी है तो कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, और नदीश याद कर लेना, पारावर याद कर लेना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पर्यायवाची। ठीक, तो ये हो गया आपके 40 नंबर क्वेश्चन। हम आगे 41 से शुरू करेंगे कल।
41 है, फिर भी इस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।